हे गाइस, इस एपिसोड को देखने से पहले ये चीज़ देखो। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो क्या करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया तो चलो फिर इस वीडियो को एंजॉय करो। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग हिराको और बाकी सबको देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका घर अब कंप्लीट हो चुका है। हिराको कहने लगता है कि मुझे चिंता तो हो रही थी कि ये घर कैसा बनेगा, लेकिन अब देखूं तो ये घर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी लू भी कहने लगती है कि इस घर का डिजाइन बनाने में हमने भी हेल्प करी है, और वो यही बात टिया से भी पूछती है। तो टिया कहती है हाँ, हमने ये डिजाइन बाकी लोगों की रिक्वेस्ट लेकर बनाया है। और अब वो लोग घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि घर तो काफी ज्यादा बड़ा है। लिया कहती है कि ये मेन हॉल है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सभी लोग यहाँ पर आके बातें कर सके। जिसके बाद लिया हिराको को उसका रूम दिखाती है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं हिराको के रूम के अपोजिट में एक डाइनिंग रूम है, और अब लिया बताती है पीछे की साइड किचन है और चूल्हा वगैरह भी वहीं पर है। जिसके बाद वो लोग नीचे सेलर में आते हैं। हिराको कहने लगता है ये काफी बढ़िया जगह है खाना और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लू और टिया को देखते हैं, जिनको भी अपने रूम काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं हिराको को एक रूम दिखता है। वो कहने लगता है इस रूम के अंदर क्या है, और वो उसके पास जाता है जहाँ पर एक लॉक लगा होता है। तो हिराको उस गेट को खोलता है तो उसे पता लगता है अंदर तो एक डबल बेड होता है। उसे देखकर वो जल्दी से गेट बंद कर देता है और कहता है मैं ऐसा एक्ट करने वाला हूँ कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। और अब वो लोग बाहर जाते हैं। हिराको को वही बड़ा पेड़ दिखता है। उसे देखकर वो कहता है जब भी मैं इस पेड़ को देखता हूँ ऐसा लगता है कि पेड़ हमें ही देख रहा है। वहीं लिया हिराको से कहती है कि सर्दियाँ बिताने के बाद अगर तुम्हें इस घर का कोई भी पार्ट पसंद नहीं आया तो हमें जरूर बताना, हम लोग उसे फिक्स कर देंगे। तो हिराको कहते हैं ठीक है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराको कुछ मूर्ति को सरकाता हुआ अपने घर के एंट्रेंस पर ले आता है, और पता लगता है कि वो मूर्ति उसके डॉग्स की होती है, जो कि एंट्रेंस पर काफी बढ़िया लग रही है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराको किचन में होते हैं, जहाँ पर लू और टिया आती है और कहते हैं हमने आज काफी काम कर लिया, काफी भूख लगी है, आज खाने में क्या बनेगा। तो हिराको कहता है कि हो सका तो मैं एक नई डिश बनाऊंगा जिसे हम लोग करी कहते हैं, जो कि तुम लोगों ने आज तक कभी ट्राई नहीं करी होगी। ये सुनकर लू कहती है हो सका तो क्या करी बनाना मुश्किल है। तो हिराको कहते हैं कि ये डिश तो इजीली बन जाती है, लेकिन इस डिश को मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हिराको उन लोग को इंग्रेडिएंट बताने लगता है कि हमें पोट के अंदर ये डालने होंगे। ये सुनकर लू को गलतफहमी हो जाती है। वो कहने लगती है तुम ऐसी अजीब सी चीज बनाओगे। ये सुनकर हिराको कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अब हम लोग देखते हैं हिराको उन लोगों को अपने क्रॉप फील्ड पे लाता है, जिसका काम वो धीरे धीरे कर रहा होता है। लू कहने लगते हैं कि यहाँ के ज्यादातर प्लांट्स तो हमने देखे भी नहीं है। जिस पर हिराको उसे कहता है कि यहाँ पर जो प्लांट्स है वो नॉर्मली स्नोफॉल्स के क्लाइमेट के साथ ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए तुमने नहीं देखे होंगे ये, लेकिन मैं अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के कारण ऐसे प्लांट्स को उगा पाया। और अब हिराको उन लोगों से कहते हैं कि हमें मसालों की जरूरत पड़ेगी, चलो इन्हें हार्वेस्ट करते हैं ताकि हम लोग करी बना सके। हिराको सबसे पहले उन्हें क्यूमन दिखाता है, यानी कि जीरा। उसे सूंघकर लू कहती है कि इसमें तो काफी अजीब स्मेल आ रही है। और अब हिराको कहते हैं नेक्स्ट है टर्मरिक, यानी कि हल्दी, जो कि करी को उसका कलर देगी। हिराको उन लोगों को कहता है कि इसके ऊपर के प्लांट की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसके जो नीचे उगती है वही टर्मरिक है, हमें उसे सुखाना है। और अब हिराको उन लोगों से उनके मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे सुखा पाए। और अब हिराको कहते हैं नेक्स्ट है कोरिएंडर, यानी धनिया, हम लोग को उसके बीज की जरूरत है और हम लोग उसे पाउडर बनाएंगे। और अब अगला है सिलेंट्रो, यानी कि धनिया। हिराको के हाथ में धनिया होता ही है, तभी उसके डॉग्स आ जाते हैं और हिराको कहते हैं क्या तुम्हें ये खाने हैं। हिराको जैसे उन्हें सुंघाता है वो लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर लू और टिया कहती है एक ऐसा प्लांट जो कि इन्फर्नो वुल्फ को भगा दे, इस पर तो रिसर्च करनी पड़ेगी। और अब हम लोग देखते हैं हिराको सारे मसालों को कलेक्ट कर लेता है, और अब वो देखते हैं कि उसकी हेल्प कराने के लिए सिर्फ लिया आई है। वो उसे पूछता है बाकी लोग कहाँ हैं, जिस पर वो कहते हैं कि लू और टिया किसी रिसर्च में बिजी है। वो कह रहे थे कि वो एक प्रोटेक्टिव चार्म बनाने वाले हैं जो कि काफी पावरफुल है। ये सुनकर हिराको कहते हैं कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ो, हम लोग इसे अकेले हैंडल कर लेंगे। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग करी बनाना शुरू करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो तेल को गर्म करके उसके अंदर रैबिट मीट को डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिराको सारे मसालों को कूटता है, और अब वो लोग ऑयल के अंदर जीरा डाल देते हैं, साथ साथ मीट का बचा हुआ जूस भी। और अब उसमें से काफी अच्छी स्मेल आने लगती है। हिराको कहते हैं मुझे अभी से करी की स्मेल आ रही है। जिसके बाद हिराको उनके अंदर सब्जियां डालकर उन्हें तल लेता है, और इसकी स्मेल को अब एल्फ भी सूंघने लगती है, वहीं पर डॉग्स भी। और अब हिराको सारे मसालों को ऐड कर देता है, साथ ही उसके अंदर कुछ पानी को भी और थोड़े मीट को भी। वहीं ये सब देख कर लिया कि मुंह में तो अभी से पानी आने लगता है, और अब हिराको उस पोट को ढक देता है, जिसके कारण से मीट अब सॉफ्ट हो सके। तभी हिराको कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई जरूरी चीज भूल रहा हूँ। तभी उसे याद आता है हाँ वो तो नान है जो मैं भूल गया। तो लिया उसे पूछते ये नान क्या होती है, लेकिन हिराको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है। हिराको कहते हैं मैं करी बनाने में इतना फोकस हो गया कि मैं नान के बारे में भूल ही गया, क्या मैं नान को छोड़ दूं। लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं, बिना नान के तो मजा नहीं आएगा। और अब वो काउंट करता है उसे कितने नान बनाने पड़ेंगे। काउंट करने का उसे पता लगता है हाँ उसे काफी नान बनानी पड़ेगी। और अब हम लोग देखते हैं हिराको कढ़ाई को उल्टा करके उसके ऊपर नान बनाने लगता है। वहीं पर हम लोग साइड में लू और टिया को देखते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग प्लांट है, ये तो पॉइजनस भी नहीं है। और अब उन लोग को नान की स्मेल आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है हिराको काफी सारी नान को एक साथ बना लेता है, जिसके बाद वो कहते हैं सारा काम हो गया, बस हमें इसको थोड़ी देर और कुक होने देना है।
और अब शाम हो जाती है, करी तैयार हो जाती है, लेकिन सभी लोग अभी भी नहीं खा रहे होते हैं क्योंकि वो हिचकिचा रहे होते हैं, क्योंकि वो खाना उनके लिए थोड़ा नया है। तो हिराको उन्हें खाना खा के दिखाते हैं जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। हिराको को देखकर सभी लोग खाना शुरू करते हैं, उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। लिया कहने लगती है कि जब भी मैं बाइट ले रही हूँ मेरा और मन कर रहा है कि मैं उसे और ज्यादा खाऊं। सभी लोगों को खाना काफी पसंद आता है। हिराको कहने लगता है कि अगर जिसे खाना पसंद नहीं आया तो उसे अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हिराको पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है सभी लोग दोबारा से खाना लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये देखकर हिराको उनसे कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे लिए भी ये बचा सकते हो। वहीं हम लोग लू को देखते हैं जो कि डॉग्स को करी खिला रही होती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसे देखकर लू कहती है मुझे पता था ये जरूर काम करेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराको के लिए करी खत्म हो जाती है। वो कहने लगता है ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इन लोगों को करी खाने में मजा आया तो मेरे लिए इतना ही काफी है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं विंटर आने वाले हैं। हिराको कहता है अगर एक बार बर्फ गिर गई तो हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो होने से पहले हम लोग पहले प्रिपरेशन करके रखेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग काफी सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं और अब हिराको ज़ाबुटोन के पास आकर उसे पोटैटो देता है और उसके बदले में ज़ाबुटोन हिराको को कंबल देती है। हिराको कहते हैं ठंड आने के बाद ज़ाबुटोन हाइबरनेशन पर चली जाएगी, जिसके बाद वो ज़ाबुटोन का शुक्रिया करता है कंबल देने के लिए। आगे बढ़कर हिराको लिया और बाकी एल्फ को गुड लक कहता है जो कि फोर्ज बना रही है और थोड़े और प्रोजेक्ट कर रही है विंटर के लिए। और अब और आगे बढ़कर हिराको को लू और टिया दिखती है जो कि फूड प्रिजर्व कर रहे होते हैं कुरो और बाकी डॉग्स के लिए, क्योंकि वो विंटर के अंदर हंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। जिसके बाद हम लोग हिराको को देखते हैं जो कि वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर रहा होता है। वो सबसे पहले ऊपर के बॉक्सेस के अंदर वेजिटेबल्स को रखता है और ऊपर से उसे शीट से ढक देता है। हिराको कहते हैं बस हमें स्नो का वेट करना है जिससे कि ये स्नो से ढक जाएगा और हम लोग इसे स्नो स्टोरेज कहेंगे। वहीं हिराको की नजर लू की तरफ जाती है जो कि अपने मैजिक का यूज करके मीट को प्रिजर्व कर रही होती है। ये देखकर हिराको कहते हैं काश मैं मैजिक का यूज कर पाता। और अब हिराको मैजिक यूज करने का ट्राई करता है लेकिन वो मैजिक यूज नहीं कर पाता है। और अब हिराको कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं मैजिक यूज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इन लोगों को रोज मैजिक यूज करते हुए देख मुझे भी लगता है कि मुझे भी मैजिक सीखने की जरूरत है। और अब रात के टाइम में लू हिराको को बताती है एक नेशन एक लो लेवल की स्पेल होती है, लेकिन उसे भी यूज करने के लिए तुम्हें मैजिक सीखना होगा। ये सुनकर हिराको कहते हैं तुम सही कह रही हो, तुम लोग को रोज मैजिक यूज करते हुए देख मुझे भी लगता है मुझे भी मैजिक यूज करना चाहिए। मैंने उस गोलम को बनाने का ट्राई किया था लेकिन मैं उसे नहीं बना पाया। ये सुनकर लू कहते हैं कि टिया जो गोलम्स को समन करती है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि बाकी मैजिक यूजर भी उन्हें समन नहीं कर पाते। तो हिराको कहते हैं इसका मतलब टिया अमेजिंग है कि वो एक ही बार में इतने सारे गोलम को समन कर पाती है। ये सुनकर लू थोड़ा जेलस फील करती है और कहते हैं मैं भी तो काफी सारे काम करती हूँ। तो हिराको कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम काफी ज्यादा काम करती हो और जितने भी लोग हैं वो काफी अमेजिंग काम करते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जो कि सिर्फ गार्डनिंग का काम करता है और सिर्फ कुकिंग का काम करता है। ये सुनकर लू कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर सबसे अमेजिंग तुम ही हो। तो हिराको कहते हैं मैं कैसे? तो कहते ऐसे फर्स्ट में इतने समय से रहना ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये सुनकर हिराको थोड़ा खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं विंटर आ जाते हैं और स्नो जमनी शुरू हो जाती है। हिराको कहते हैं ज्यादातर समय हम लोग अंदर ही रहते हैं, इसलिए हमें कोई चीज चाहिए मजे करने के लिए। इसलिए हिराको लकड़ी से रिवर्सी चेस गेम और माजो बनाता है, जिसके बाद हिराको सभी को रिवर्सी के रूल बताता है। उसे सुनकर लू कहती है कि तो काफी सिंपल गेम है, इसमें क्या मजा आएगा। तो टिया कहते हैं नहीं, देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी लगती है। ये सुनकर हिराको कहता है हाँ तुमने सही कहा, तुमने एक ही बारी में सारे रूल समझ गई, ये तो काफी बढ़िया बात है। ये सुनकर लू गुस्सा हो जाती है और अब वो टिया को चैलेंज करती है। इस बात को टिया भी एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है वैसे भी हमारा पिछला मैच रह रहा था तो क्यों ना इस बार स्कोर को सेटल कर लिया जाए। और अब हम लोग देखते हैं उनके बीच में काफी इंटेंस मैच चल रहा होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लू के पास कोई चांस ही नहीं है जीतने के लिए। ये बात हिराको भी समझ जाता है। तभी लू जानबूझ के उस बोर्ड को धकेल देते और कहते हैं माफ करना मेरा हाथ फिसल गया। ये देखकर हिराको कहता है तो लू ने एक रीसेट बटन दबा दिया ये करके। वहीं लू टिया से कहने लगते हैं माफ करना मुझे नहीं पता हमारे पीसेस कहाँ पर थे, इसलिए हमें दोबारा से गेम शुरू करना होगा। ये सुनकर टिया स्माइल करती है और वो अब चुटकी बजाती है और अपने मैजिक का यूज करती है, जिससे कि जितनी भी गोटी पहले थी वहाँ पर अपनी पोजीशन पर आ जाती है। ये देखकर लू कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती मैजिक यूज करते हुए? तो टिया कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुमने बोर्ड को फेंक दिया था जब तुम गेम हार रही थी। और अब लू वापिस उस बोर्ड को गिरा देती है, जिसके बाद टिया वापिस उस गेम को ठीक कर देती है और उनके बीच में ऐसे ही चलता रहता है। और अब हिराको बाहर आता है जहाँ पर वो देखते हैं लिया और एक एल्फ की मैच चल रही होती है। वहीं पर कुरो लिया की हेल्प कर रहा होता है और सही में वो उसे जिता भी देता है। ये देखकर हिराको शौक हो जाता है कि कुरो इस गेम को समझ गया। और अब हिराको की नजर बाकी डॉग्स पर जाती है जो कि चेस खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो कहता है कि ये तो बिल्कुल सही तरीके से खेल रहे हैं। हिराको कहते हैं दिखने में तो शांति से खेल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या आने वाली खतरनाक एनर्जी मैं फील कर सकता हूँ। मैं तो इनको चैलेंज नहीं करने वाला। तभी यहाँ पर लू आ जाती है। वो कहने लगती है कि इन डॉग्स को तो मैं काफी आराम से हरा दूंगी। वहीं पर हिराको उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है मुझे नहीं लगता अच्छा आइडिया है, लेकिन लू नहीं मानती है बल्कि वो डॉग्स के साथ खेलना शुरू करती है। और अब थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं वो हार जाती है। हिराको कहने लगता है कि कुरो के सामने तो वो रीसेट बटन नहीं दबा सकती है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सारे एक साथ मिलकर महाजोंग खेल रहे होते हैं। वहीं हिराको कहते हैं कि ये गेम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुरो भी इस गेम को खेलना सीख गया।
और अब उनके बीच का गेम शुरू होता है। हिराको को लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता लगता है नहीं, वो कुरो से हार गया, बल्कि वो सबसे लास्ट आया है। और अब लू और हिराको दुखी होकर कोने में बैठ जाते हैं। हिराको कहने लगता है, कुरो तुम तो नंबर 1 हो। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग ज़ाबुटोन को देखते हैं, जो कि हाइबरनेशन में सो रहा होता है। जिसके बाद हम लोग हिराको को देखते हैं, जो कि बोलिंग बोर्ड खेल रहा होता है। वो कहने लगता है, सारे दिन बोर्ड गेम खेलने से हेल्थ खराब होती है, इसलिए मैंने ये गेम भी बना दिया। और अब हिराको बॉल को छोड़ता है, जिससे कि सामने वाले 8 पिन गिर जाते हैं। ये देखकर टिया कहती है कि आर्सोनिस्ट और स्कैम आर्टिस्ट हमेशा खड़े रह जाते हैं। और अब हिराको कहते हैं कि अगर तुम सभी लोगों को ये अजीब से नाम लग रहे हैं, तो हमने इन पिन्स के ये नाम रखे हैं क्योंकि लू ने हिराको से पूछा था कि हम लोग को इन्हें मारना क्यों है। तो मैंने उससे कहा कि ये लोग बुरे लोग हैं और हमें इनको बॉल मारकर गिरानी है, और मैंने इनको अलग अलग नाम दे दिया। और अब हम लोग देखते हैं हिराको की बारी दोबारा आती है। वो इस बार उन 2 पिन को भी गिरा देता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब ब्लू की बारी आती है। वो एक ही बारी में सारे पिन को गिरा देती है और जीत जाती है। ये देखकर हिराको काफी शौक रहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो इसी तरीके से मस्ती करते हुए और एक साथ गेम खेलते हुए उनको काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। और अब उन्हें पता ही नहीं लगता है कब विंटर खत्म हो जाते हैं और स्प्रिंग आ जाता है। जिसके बाद हिराको, लू और टिया बाहर आते हैं। वो लोग हिराको से पूछते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जिस पर हिराको कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्द क्रॉप्स को प्लांट कर दें। साथ साथ ज़ाबुटोन अपने हाइबरनेशन से बाहर आने वाली है, इसलिए हम लोग उसके लिए कुछ पोटैटो लेकर चलते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से ज़ाबुटोन खतरे का अलार्म बजा देता है और वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है आसमान से उनकी तरफ कोई चीज़ आ रही है। उसे देखकर हिराको पूछता है क्या ये ड्रैगन है, जिस पर टिया उसे बताती है नहीं ये वाइवर्न है। वहीं लोग घबरा कर कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता है, और अब वो वाइवर्न उनकी तरफ काफी जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।